हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड दीज पार्ट। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है, उन पार्ट्स के बारे में डिस्कस करें। फर्स्ट है वन पेयर ऑफ ओवरीज। एक पेयर ओवरीज के होते हैं, यानी दो ओवरीज होती हैं, लेफ्ट ओवरी एंड राइट ओवरी। द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ओवरीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हैं। सेकेंड है वन पेयर ऑफ ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। एक पेयर ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब का होता है। वन पेयर ऑफ ब्रेस्ट्स। फोर्थ है यूट्रस, वेजाइना। एंड फिफ्थ एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वाल्व या मेमोरी ग्लैंड्स भी, या ब्रेस्ट को भी हम लोग एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में बताते हैं। नॉट प्रोसेसेस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओव्यूलेशन, प्रेगनेंसी, फर्टिलाइजेशन, चाइल्ड बर्थ या पार्चुलेशन बोल सकते हैं, और लैक्टेशन, मिल्क प्रोडक्शन बोल सकते हैं। ये प्रोसेसेस होती हैं फीमेल बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिकली। अब है पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उनसे रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स, उनके कुछ फंक्शन। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल सकते हैं, एक पेयर होते हैं। फंक्शन प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं। सीक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये फीमेल सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, उनको एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। फिर है साइज ऑफ ओवरी। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड सॉलिड। दोनों ओवरी, लेफ्ट और राइट ओवरी की साइज 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, और ये सॉलिड होती है। Attached to the abdominal wall and uterus by ligaments called mesothelium, ये एब्डोमिनल वॉल और यूट्रस से अटैच्ड होती है एक लिगामेंट के थ्रू। उस लिगामेंट को हम लोग बोलते हैं मेसोवेरियम। नेक्स्ट है हीलस। द ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंटर इन ओवरी, दैट पॉइंट इज हीलस, यानी एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहाँ से नर्व, न्यूरॉन्स और ब्लड वेसल्स ओवरी के अंदर एंट्री करती है। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हीलस बोलते हैं। फिर है जर्मिनल एपिथेलियम। ओवरी इज कवर्ड बाय थिन क्यूबिकल epithelium which is known as germinal epithelium। ओवरी क्या होती है, चारों तरफ से कवर्ड होती है क्यूबिकल एपिथेलियम से, यानी क्यूब शेप एपिथेलियम सेल्स से बोल सकते हैं। उनको हम लोग बोल सकते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। नेक्स्ट है कॉर्टेक्स। ओवरी कंटेन्स कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा composed of peripheral dense layer called cortex। ओवरी कंटेन करके रखता है कनेक्टिव टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू और स्ट्रोमा। ओवरी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू और स्ट्रोमा होते हैं जो कंपोज्ड होते हैं पेरिफेरल, चारों तरफ से। किससे? पेरिफेरल का मीनिंग है चारों तरफ से। डेंस लेयर, एक हैवी लेयर से, जिसको बोला जा सकता है कॉर्टेक्स। कनेक्टिव टिश्यू या फिर स्ट्रोमा विच इज कंपोज्ड ऑफ पेरिफेरल डेंस, चारों तरफ से डेंस फॉर्मेशन। तो कॉर्टेक्स क्या होता है, इट मीन्स डेंस, और स्ट्रोमा और डेंस स्ट्रोमा और कनेक्टिव टिश्यू मिलकर बनाते हैं जो चारों तरफ से कवर करके रखते हैं। मेडुला। ओवरी कंटेन्स कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा composed of inner loose layer as medulla।
क्या बात कर रहा है कि ओवरी कनेक्टिव टिश्यू और स्टोमा से कंपोज्ड होता है अंदर की तरफ। अब अगर बात करें कि इट मीन्स इनसाइड, तो ये कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, वो कॉर्टेक्स बनाते हैं, और अंदर की साइड क्या होते हैं, लूज कनेक्टेड रहते हैं, वो मेडुला कहलाते हैं। नेक्स्ट है फैलोपियन ग्राफियन फॉलिकल। कॉर्टेक्स कंटेन्स मैनी स्मॉल एंड लार्ज स्फेरिकल, कॉर्टेक्स के अंदर बहुत सारे छोटे एंड बड़े स्फेरिकल और ओवल ओवेरियन फॉलिकल्स, स्फेरिकल या ओवल शेप फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के अंदर। ए फुली मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। जब एक फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। तो कह सकते हैं ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, और जो मैच्योर्ड फॉलिकल्स होते हैं उनको ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। नेक्स्ट है एंट्रम या फॉलिकुलर कैविटी भी बोल सकते हैं। ग्राफियन फॉलिकल कंटेन्स ए लार्ज सेंट्रल कैविटी नोन एज एंट्रम। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रम या फॉलिकुलर कैविटी बोल सकते हैं। फिर है लिक्कर फॉलिकुली। एंट्रम इज फिल्ड विद ए लिक्विड कॉल्ड लिक्कर फॉलिकुली। एंट्रम क्या होता है, एक एंट्रम कैविटी है, फॉलिकुलर कैविटी, और उस फॉलिकुलर कैविटी के अंदर एक लिक्विड फिलअप रहता है, उस लिक्विड को हम लोग लिक्कर फॉलिकुली बोलते हैं। मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा, द फॉलिकल सेल्स लिनिंग इन द कैविटी, यानी फॉलिकल सेल्स लिनिंग इन द कैविटी मेक्स ए मेम्ब्रेन टर्म्ड एज मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा। फॉलिकल्स की जो मेम्ब्रेन है वो क्या कैविटी के अंदर एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। फॉलिकल सेल्स लिनिंग इन द कैविटी मेक्स ए यानी एंट्रम कैविटी के अंदर फॉलिकल्स एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं जिसको मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा बोलते हैं। फिर डिस्कस प्रोटिग्रस, थिक hillock or mass of cells surrounds and attach the secondary oocyte to the follicle wall is called discus protigras। क्या बात कर रहा है, hillock mass यानी group of cells which surround and attach, जो घिरे हुए रहते हैं और अटैच होते हैं किससे, सेकेंडरी oocyte से, टू द वॉल फॉलिकल वॉल के साथ में, उनको डिस्कस प्रोटिग्रस बोलते हैं। नेक्स्ट है जोना पेलुसिडा। द oocyte ऑफ मैमल इज एनक्लोज्ड इन ए परफोरेटेड मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। जो oocytes होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर या मैमल्स के अंदर, वो एनक्लोज चारों तरफ से घिरे रहते हैं एक मेम्ब्रेन से जिसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं। कोरोना रेडिएटा नेक्स्ट टू द जोना पेलुसिडा सेल, द इनर मार्जिन ऑफ द डिस्कस प्रोग्रेस present a characteristic radial arrangement and termed as corona radiata। यानी बोल रहा जोना पेलुसिडा के अंदर दूसरी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। ओवुलेशन, discharge of secondary oocytes from the graphian follicle is known as the ovulation। ओवम का रिलीज होना सेकेंडरी oocyte से, सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन कहलाता है। नेक्स्ट है कार्पस ल्यूटियम। आफ्टर ओव्यूलेशन ए रैप्चर्ड फॉलिकल टर्न्ड इनटू ए येलोइश सॉलिड मास ऑफ सेल्स कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम। यानी जब ओव्यूलेशन कंप्लीट हो जाता है तो टूटा हुआ जो ग्राफियन फॉलिकल्स है, ब्रेस्ट रैप्चर टूटा हुआ है, जो बचा हुआ है वो एक येलोइश सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं।
नेक्स्ट कार्पस ल्यूटियम disappears carpus albicans. Carpus luteum disappears, leaving a whitish scar tissue known as carpus albicans. कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है और एक वाइट स्कार यानी लिक्विड के जैसे स्ट्रक्चर छोड़ देता है बस खाली, उसको कार्पस एल्बिकेंस बोलते हैं. अब फंक्शन ऑफ कार्पस ल्यूटियम वेरी इंपॉर्टेंट. कार्पस ल्यूटियम सिक्रेट द फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन. ये फीमेल हार्मोन को सिक्रेट करने का फंक्शन करता है जिसको प्रोजेस्टेरॉन बोल सकते हैं. नोट, बोथ ओवरीज ऑफ ए वुमेन कंटेन्स अप्रोक्सीमेट 4 lakhs डेवलपिंग ग्राफिन फॉलिकल इन हर लाइफ. एक वुमेन अपनी लाइफ के अंदर 4 लाख डेवलपिंग ग्राफिन फॉलिकल को प्रोड्यूस करती है. But during development into the mature Graafian follicle, most of them degenerate and extirpate with menstrual cycle. बट इनमें से ज़्यादातर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बॉडी से बाहर डिस्चार्ज किया जाता है. विच अकर्स इन एवरी 20 days. जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है हर एक 20 days में स्टार्ट होता है. ये आज का टॉपिक था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में द पार्ट ओवरीज. थैंक यू.